पढ़ेंगे पाठ 5 ममता का घर। ममता का घर। ममता एक लड़की है। ये देखिए, ये जो फ़ोटो दी हुई है इसमें बनी हुई ना ममता, ये उसका भाई है। तो ममता एक लड़की है, उसके एक घर की कहानी है ये ममता का घर। चलिए आइए पढ़ते हैं। ये आपकी ही उम्र की एक लड़की है ममता। तो वो बता रही है कि मेरा नाम ममता है, मेरा घर मानावाला गांव में है, मेरे घर की दीवारें मिट्टी की हैं, दीवारों पर फूस का छप्पर है। दीवारें मिट्टी की हैं तो इसका घर कच्चा घर है और उस पर फूस का छत पड़ी हुई है। घर के चारों तरफ दालान है। दालान मतलब जो बरामदा होता है। पीछे बाड़े में गौशाला बनी है, गौशाला जिसमें गाय रहती हैं। वहाँ आम के पेड़ पर झूला पड़ा है। आप सबको झूला झूलना अच्छा लगता है ना, वैसे ही इसके यहाँ भी आम के पेड़ पर झूला पड़ा हुआ है। झूले पर मैं और मेरा भाई मगन झूलते हैं। तो बच्चों, इसके भाई का नाम क्या है? मगन। मगन और मैं मतलब ममता रोज़ सवेरे उठकर दातून करते हैं, फिर नहाकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद हम सब तैयार होते हैं और इसके बाद स्कूल जाते हैं। आप सब भी स्कूल आते हैं ना, वैसे ही ममता और उसका भाई भी स्कूल जाता है। स्कूल से आने पर हमें भूख लगती है। माँ कहती है, ममता, मगन, पहले अपना बस्ता खूंटी पर टांगाओ, हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाओ। जिस दिन माँ को स्वास्थ्य केंद्र में अधिक काम रहता है, उस दिन खाना बाबूजी बनाते हैं। यानी उसकी माँ है जो ममता की, वो स्वास्थ्य केंद्र में काम करती है। मैं रोज़ दोपहर में चावल, हरी सब्जी और रोटी खाती हूँ। आप सब क्या क्या खाते हैं? हम बगिया से टमाटर, मूली और गाजर भी ले आते हैं। मतलब इसकी बगिया है छोटी सी, जहाँ पर ये सब्जियाँ उगाते हैं और वही सब्जियाँ ये अपने घर में बनाते हैं। तो ये बता रही है कि टमाटर, मूली, गाजर लाते हैं जिसे धोकर हम खाते हैं। यानी उसको धोकर वो कच्चा ही खा लेते हैं। बच्चों को सब्जियां होती हैं जो हम कच्ची भी खा सकते हैं। मगन को लौकी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। मगन जो इसका भाई है, उसको लौकी पसंद है। आपको क्या क्या पसंद है? देखिए, ये फ़ोटो में कुछ दिख रहा है ना, लोग क्या कर रहे हैं। तो ये बता रही है ममता आगे कि बाबूजी खेत पर काम करते हैं। शाम को खेत से लौटकर बाबूजी बैलों को खूंटे से बांधते हैं। देखिए, बैल बंधे हैं ना खूंटे पर, और उनको चारा खिलाते हैं। और बाबूजी क्या कर रहे हैं, उनकी जो नांद है ना जिसमें वो खाना खाते हैं, उसमें उनके लिए चारा बना रहे हैं। माँ गाय का दूध दूहती है। देखिए, ममता की जो माँ है ना, वो क्या कर रही है, गाय का दूध निकाल रही है बाल्टी में। और ममता और मगन क्या कर रहे हैं, वो दोनों वहाँ पर खेल रहे हैं। बाबूजी बैलों को खाना खिला रहे हैं और माँ गाय का दूध निकाल रही हैं। ये ममता बता रही है कि शाम को वो लोग खेलते हैं। आप लोग शाम को क्या क्या करते हैं? बताइए, आप लोग भी ऐसे ही खेलते हैं ना? आपके घरों में क्या क्या होता है? अब आगे देखते हैं क्या होता है। बिजली जाने पर मगन लैंप जला देता है। आप बच्चों क्या जलाते हैं जब बिजली चली जाती है? तो घर में उजाला हो जाता है। मगन और मैं साथ साथ बैठकर पढ़ते हैं। रात को भोजन के बाद दादी जी हमें कहानी सुनाती हैं। कहानी सुनते सुनते हम सो जाते हैं। आपके घर में आपको कौन कहानियाँ सुनाता है? आपकी दादी सुनाती हैं या मम्मी सुनाती हैं? अब आइए कुछ प्रश्न करते हैं और प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मगन और ममता स्कूल जाने से पहले क्या क्या करते हैं? बताइए। तो मगन और ममता स्कूल जाने से पहले दातून करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं और तैयार होते हैं। बाबूजी खाना कब बनाते हैं? जब ममता की माँ को स्वास्थ्य केंद्र में देर हो जाती है, तब बाबूजी खाना बनाते हैं। तुम्हारे घर की दीवारें किस किस चीज़ से बनी हुई हैं? अब ये तो आप लोग ही बताएंगे। तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? तो आप लोग बताएंगे कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं। मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादी, बाबा। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में कौन कौन से पशु पक्षी पाले जाते हैं? आपके घर में कोई पशु या पक्षी है तो उसका नाम बताइए। तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं? अपने घर पर जाएंगे आप लोग, आसपास देखेंगे, जो आपको पेड़ पौधे दिखे उसके नाम बताएंगे। अब अगला है, ममता के बाबूजी माँ की खाना पकाने में मदद करते हैं। आपके घर में कौन किस काम में मदद करता है?
तो नीचे ये दिया हुआ है, माँ की मदद कौन करता है, पिताजी की कौन करता है, भाई की कौन करता है और बहन की मदद कौन करता है। आप लोग किसकी किसकी मदद करते हैं और क्या मदद करते हैं, ये आप लोग बताएंगे। करते हैं घर में मदद, माँ क्या क्या करती हैं और उसमें आप लोग क्या हेल्प करते हो उसकी, पापा क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं। आइए देखिए आगे के अभ्यास देखते हैं। तो इसमें है दूध देने वाले पशुओं के नाम। बताइए दूध कौन कौन से पशु माने जानवर कौन कौन से दूध देते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी दूध देते हैं ना। उजाला देने वाली चीज़ों के नाम। उजाला मतलब रोशनी हमें कहाँ से मिलती है, सबसे ज़्यादा तो हमें सूर्य से मिलती है। और जब सूरज नहीं दिखाई देता तो हम क्या करते हैं, लाइट जलाते हैं। लाइट नहीं है तो हम मोमबत्ती जलाते हैं, लैंप जलाते हैं। खेती में काम आने वाली चीज़ें, जो खेती करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमको, पानी, खाद, हल, बैल, ट्रैक्टर, बीज, इन सब चीज़ों से ही तो हम खेती करते हैं। तो उनके नेम आपको यहाँ पर नाम आगे लिखने हैं। अगला है खोजें जाने। इनके घर को क्या कहते हैं लिखो। अब ये नाम दिए हुए हैं जानवरों के और उसके आगे आपको उनके घरों के नाम लिखने हैं। जैसे गाय है तो गाय कहाँ रहती है, बाड़े में। चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में। चूहा कहाँ रहता है, बिल में। और मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में। मुर्गी कहाँ रहती है, दड़बे में। और शेर कहाँ रहता है, गुफा में। इसके नीचे अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। नीचे लिखो कि इनमें से कौन सा काम माँ, पिताजी, भाई बहन, दादा दादी या तुम्हारे द्वारा किया जाता है। आपके घर में ये सारे काम के नाम लिखे हैं, ये काम कौन कौन करता है वो आपको बताना है। जैसे पानी भरना, कौन पानी भरता है आपके घर में। झाड़ू लगाना, झाड़ू कौन लगाता है। खाना पकाना, खाना कौन पकाता है। कपड़े कौन धोता है, दूध कौन निकालता है, चारा कौन लाता है, खेती कौन करता है, पढ़ाई लिखाई कौन करता है और जानवरों को कौन नहलाता है और बिस्तर कौन लगाता है। तो बच्चों ये सारा आपको लिखना है। धन्यवाद।